सेकेंड ईयर में फैमिली के कुछ इंस्ट्रक्शन बताने वाले हैं जब हम फैमिली पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में 14 फैमिलीज हैं, ठीक है ना। 14-15 फैमिलीज में से अब रेनोडुलेसी, फेबेसी, रूटेसी, लेमिएसी, तो हमें कई फैमिलीज पढ़नी है। लेकिन फैमिली को पढ़ने के पहले हमें सबसे पहले फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला बहुत अच्छे से आना चाहिए। कि जब फ्लोरल डायग्राम आप पढ़ते हो, फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ते हो, तो जो देखिए आप इसको ध्यान दीजिए, जो ये फ्लोरल फॉर्मूलाज हैं इसमें ये क्या लिखे हैं, तो क्या आप इनको पहचानते हैं? नहीं पहचानते। तो सबसे पहले इनको पहचानने के लिए आपको इनके सिंबल्स को पहले याद करना होगा, तब जाके आप किसी भी फ्लावर का फैमिली में आने वाले अंतर्गत आने वाले फ्लावर्स का फ्लोरल फॉर्मूला तैयार कर पाएंगे। क्योंकि आप ऐसे जब तक याद करते रहेंगे तो आपको ऐसे याद नहीं होंगे, जब तक आपको इसके बारे में समझ में नहीं आएगा तब तक आप इसको कभी याद नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले जो ये लिखा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं? आपको ये टेबल में दिख रहा है BR, क्या कहते हैं इसको? ब्रैकिएट। तो मैं सबसे पहले आपको सिंबल समझा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा और ये याद करना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप ये सारे सिंबल याद कर लेते हैं तो आप सारी फैमिली बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे और आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आपको सिर्फ फॉर्मूले याद करने होंगे और आप सारी फैमिली को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आपके लॉन्ग से लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले जो BR वाला सिंबल होता है इसको हम कहते हैं ब्रैकिएट, ठीक। तो ये ब्रैकिएट होता क्या है? तो जब फ्लावर होता है तो फ्लावर के नीचे कुछ एक छोटे से संरचना लगी रहती है, स्टिपुल के समान संरचना, उसको हम क्या कहते हैं? ब्रैक कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रैकिएट कहते हैं। अब ये क्या है? EBR, ठीक। तो EBR क्या होता है? ई ब्रैकिएट, मतलब इसमें ब्रैक नहीं लगा है, ठीक। BRL ब्रैक्टियोलेटेड होता है, स्मॉल BRL ब्रैक्टियोलेटेड होता है। और जब आपको ये चक्र के समान एक प्रकार से चौकोर एल संरचना बनी होती है जिसमें एक 4 खंडों मतलब 4 भागों में इस चीज को हम डिवाइड किया शो करते हैं, इसको हम कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। मतलब जब आप फ्लावर को 4 बराबर भागों में बांट सकते हैं, है ना। जब हम जैसे मान लीजिए सपोज ये फ्लावर है, इसको हम 4 बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन इसको नहीं, मतलब कहने का तात्पर्य ये कि हम जब ऊपर से इसका फ्लोरल फॉर्मूला फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं तो अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है तो वो एक्टिनोमॉर्फिक कहलाता है। जब इक्वल भाग में नहीं डिवाइड होता है सारे पार्ट्स तो उसको हम क्या कहते हैं? जाइगोमॉर्फिक कहते हैं, ठीक। तो जाइगोमॉर्फिक मतलब इसको त्रिज्या सममिति मतलब ऑब्लिक के रूप में हम इसको 2 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक बार डायग्राम दिया और बताऊंगी कि इस प्रकार से हम बनाते हैं अपना फ्लोरल डायग्राम, ठीक। तो ये जो कैलिक्स होता है, ठीक। मैंने ये आउटलाइन डायग्राम थोड़ा सा ड्रॉ किया है, मैं फिनिशिंग से नहीं बता रही हूँ, आपको नॉर्मली थोड़ा समझा रही हूँ इसलिए, ठीक। क्योंकि अभी बहुत रूल्स हैं जो आपको सब पढ़ने होंगे। तो ये क्या है? जब हमने इसको बोला है फ्लोरल, जो जिसको हम क्या कहते हैं? फ्लोरल डायग्राम, ठीक है ना। फ्लोरल डायग्राम को अगर हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं तो हम यहाँ पर कौन सा सिंबल लगाते हैं? इसके ऊपर हम ये लगाते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। और जब ये 4 देखिए 4 भागों में बराबर डिवाइड हो रहा है, अगर नहीं होता है तो इसमें ऑब्लिक वाला, तिरछा वाला, ये ऐसा डॉट वाला लगेगा तो इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं? ये परसेंटेज वाला सिंबल लगा सकते हैं, ठीक। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ये जाइगोमॉर्फिक है। और अगर ये ऐसा नहीं होगा तो ये आपका एक्टिनोमॉर्फिक है, ठीक। इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं? एंथीरिया। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं? गायनोशियम। क्या होते हैं? गायनोशियम। ये फीमेल है, मेल है एंड्रोशियम। तो जो एंड्रोशियम होता है ये और गायनोशियम दोनों एक ही फ्लावर पाए जाते हैं, तो इसमें हम बाइसेक्सुअल का सिंबल लगाते हैं और इसे बोलते हैं हर्माफ्रोडिट।
हर्माफ्रोडाइट। क्या बोलेंगे? हर्माफ्रोडाइट। अगर मेल अकेला सिंबल होगा तो आप ये वाला सिंबल अकेला बना सकते हैं, फीमेल अकेला फ्लावर है तो आप ये वाला सिंबल बना सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो के से शो किया हुआ है तो फ्लोरल डायग्राम में के से मतलब होता है कैलिक्स, जिसको हम सेपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेपल्स। देखिए फ्लावर में जो नीचे की ओर सबसे जो ग्रीन वाला पार्ट होता है इसको हम कहते हैं सेपल, और शो किससे करते हैं? कैलिक्स से। और जो सी का मतलब होता है कोरोला, तो कोरोला को हम किससे शो करते हैं? पेटल्स, मतलब पंखुड़ियां। तो ये जो पेटल्स बनी हुई ये क्या है आपकी? कोरोला होती है, ठीक है ना। तो ये कोरोला, ये आपका सेपल, ठीक है ना। और उसके बाद एंडोशियम। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैंने बताया एंडोशियम बोलते हैं, जिसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं, जो कहाँ होते हैं? स्टिमेन, जिसको हम किससे बोलेंगे? स्टिमेन बोलते हैं। ये देखिए ये एंडोशियम जो क्या लगे हैं आपकी? एंडोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक, जिसको हम स्टिमेन कहते हैं। और गाइनोशियम, ये देखिए गाइनोशियम है, गाइनोशियम को हम कार्पल्स कहते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, इसको हम इस तरीके से शो कर सकते हैं, जो कहाँ होता है? एंडोशियम के नीचे की ओर सेपल पेपल के मध्य में यहाँ पर एक गाइनोशियम होती है। कहाँ पर? ये बनी है गाइनोशियम आपकी, ठीक है ना। ये वाला भाग आपका गाइनोशियम, ठीक, जिसको हमने कार्पल से शो किया। अब मैं बताऊंगी इसमें भी हमें सेम यही चीजें शो करनी है। तो कैलिक्स, सेपल आपका ये, कोरोला ये, एंडोशियम आपके ये बने हुए हैं, और गाइनोशियम बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर, ठीक। इसी प्रकार से हमने फ्लोरल डायग्राम को भी बताया है। अब हम बात करते हैं इसमें कुछ परिवर्तन भी हो सकते हैं, क्योंकि कई प्रकार की स्पीसीज पाई जाती हैं। किसी में कैलिक्स ऊपर है, किसी में सेपल नीचे है, तो संख्या भी बतानी होती है। अगर मान लीजिए इनकी संख्या 5, या फिर मान लीजिए हमने स्टार्टिंग की है गाइनोशियम से, तो जो गाइनोशियम है उसके बाद गाइनोशियम मान लीजिए अनंत है, ठीक है। यहाँ पर गाइनोशियम में कार्पस अनंत है, तो अनंत के लिए हमने अनंत का सिंबल लगाया। उसके नीचे अगर ये छोटी लाइन खींची है तो हम कह सकते हैं सुपीरियर है। क्या कहेंगे? सुपीरियर है। सुपीरियर का मतलब होता है जो सारे पार्ट्स होते हैं ये कहाँ से निकल रहे हैं आपके के नीचे से, गाइनोशियम के नीचे से निकल रहे हैं। इंफीरियर है मतलब इसके कवर करने के बाद, मतलब ओवरी जो है आपकी, ये देखिए ओवरी, इसको कवर करके सारे पार्ट सेपल पैटर्न निकलेंगे, तो ये क्या है? इंफीरियर है, ठीक है ना। और सुपीरियर में इसके नीचे से ही पार्ट निकलते हैं, ठीक, और तो ऊपर लाइन आती है। गाइनोशियम 2 मान लीजिए 2 है और उसमें ये 2 ब्रैकेट लगे हुए हैं, तो इसका मतलब है सिन कार्पस, मतलब ये कैसी है? अटैच है, ठीक। और अगर इसमें ये जो ब्रैकेट्स नहीं लगे हैं देखिए, तो हम इसको बोलते हैं एपोकार्पस, क्योंकि कार्पस से इसलिए हमने यहाँ कार्पस वर्ड पीछे लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पृथक है क्योंकि अलग अलग है, जुड़ी नहीं है यहाँ पर एक दूसरे से, तो इसको एपोकार्पस कहते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे ही एंडोशियम। एंडोशियम की संख्या कितनी? 4, ठीक। मान लीजिए हमने यहाँ 5 बनाई, तो हम इसको 5 ही लिख दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। 5 कैसे है? 5 अगर जुड़े नहीं, देखिए इसका मतलब क्या बताया मैंने? जुड़ा हुआ। अगर जुड़े हैं तो मोनोएडल्ट्रस, अगर जुड़े नहीं है तो पॉलीएंड्रस, क्योंकि एंडोशियम एंड्रस, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कैलिक्स। ये कैलिक्स बताया था, कैलिक्स की संख्या मान लीजिए यहाँ पे 5 है, ये 5 1 2 3 4 5, ये कैसे है? आपको दिख रहे हैं कि ये जुड़े हुए हैं? नहीं जुड़े, तो मतलब कैलिक्स 5 पॉलीसेपेलस होंगे। अगर इन्हीं को हम अटैच कर देते एक दूसरे से, ठीक है, तो जोड़ने का सिंबल क्या होगा? ब्रैकेट, तो इसको गाइनोसेपेलस कहते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं कोरोला। जो कोरोला है इसमें 4 लिखा हुआ है, मैं प्रॉपर 5 का बता रही हूँ, इसमें मैं 5 भी कर देती हूँ इसको, ठीक है। तो ये 5 कोरोला कैसे? 1 2 3 4 5, क्लियर। ये कैसे हैं? जुड़े नहीं है। जुड़े नहीं है का मतलब क्या है आपका? ये ब्रैकेट नहीं है, तो इसको पॉलीपेटल्स बोलते हैं, क्योंकि हमने क्या बोला था? कोरोला को पेटल्स बोलते हैं, इसलिए पॉलीपेटल्स मतलब पृथक, ठीक है ना। और कोरोला 5 अगर फ्यूज्ड है, जुड़े हुए हैं, मान लीजिए हमने वैसे बताया, इसको हम जोड़ देते हैं पांचों को, तो क्या बोलेंगे? इसको हम गैमोपेटल्स कहते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए जो आपके कोरोला है वो एंडोशियम से, कोरोला एंडोशियम से इस प्रकार से अटैच हो जाता
जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इपिपेटाइलस कहते हैं। इसी साथ साथ एक और संरचना होती है, मान लीजिए कैलिक्स से स्टार्ट किया था हमने, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गायनोशियम, लेकिन इसके स्थान पर एक और कोई ग्रीन प्रकार की संरचना होती है, इसको हम कहते हैं इपी, ठीक है, इपिकैलिक्स बोलते हैं। क्या कहते हैं, इपिकैलिक्स। जो इपिकैलिक्स होता है इसको EPI से शो करते हैं। इसी के बाद हम एक और संरचना भी यहाँ पर अगर बना देते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया आपका एपिकैलिक्स। क्लियर? तो ये पूरे आपको समझ में आए। अब हम बात करते हैं लास्ट अपने फ्लोरल फॉर्मूले पे आते हैं। मान लीजिए ब्रैक्ट लगा हुआ है, ये क्या था अपना सिंबल, आप कह सकते हैं कि एक्टिनोमॉर्फिक है। फिर उसके बाद ये आपका बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट है। उसके बाद EPI लगा हुआ है, तो मैंने क्या बताया, एपिकैलिक्स है। क्या कह सकते हैं आप, ये एपिकैलिक्स है। 1 बाय 1 ऐसे ही हेडिंग डाल के पूरी थ्योरम लिखेंगे, ठीक। एपिकैलिक्स कितने, 6 से 7, 6 से 7, और कैलिक्स 5, वो भी कैसे, कैलिक्स 5 कैसे है, फ्यूज्ड नहीं है, जुड़े नहीं है ना, नॉन फ्यूज्ड है, तो क्या बोलेंगे, पॉलीसेपेरस। और कोरोला फ्यूज नहीं है ये भी, तो पॉली, आप क्या करते हैं, पॉलीपेटाइलस। एंडोशियम फ्यूज है, कैसे है, अनंत संख्या में, तो कह सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं इनको, एंडोशियम मोनोएडाइफस है। गायनोशियम आपकी फ्यूज है, जुड़ी हुई है, तो इसको हमने क्या बताया है आपको, आपकी गायनोशियम तो सिनकार्पस, और नीचे लाइन नीचे है अगर, तो ये कैसी है, सुपीरियर होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। इसी प्रकार से इसको भी हम शो करते हैं, और इसको भी बता दिया मैंने आपको, ये सारे सिंबल बता दिए, एंड ये फॉर्मूला किस प्रकार से बनाया जाता है, और ये सारे नाम अगर आपको याद होंगे तो आप किसी भी फैमिली के फॉर्मूला का, फ्लावर का फॉर्मूला बनाकर उसको इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके।